हमारा आज का टॉपिक है मे 4th मूवमेंट ऑफ चाइना, यानी चीन में होने वाली 4 मई की तहरीक। चीन में 4 मई 1919 को होने वाली तहरीक जो है वो मे 4th मूवमेंट के नाम से मशहूर है। हम यहाँ पर इस तहरीक के असबाब और इसके असरात पर तस्करा करेंगे। काउजेज ऑफ मे 4th मूवमेंट। चीन में 4 मई 1919 को होने वाली तहरीक के असबाब हस्ब झैल थे। 1 नंबर, 20वीं सदी के इब्तिदाई हिस्से का सकाफती इनकलाब चीनी कौम परस्ती की तरक्की का जरिया बन गया। नेक्स्ट, सकाफती इनकलाब ने नौजवानों और स्कॉलरों में हर चीज पर एतराज करने की ताकत भर दी। वो लोग किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि इसकी रवायत पहले से चली आ रही है। इस रवैये ने 4 मई की तहरीक की राह हमवार कर दी। नेक्स्ट, चीनी दानिश्वरों का ख्याल था कि वर्सलीस के मुआहदा 1919 ने उनके मुल्क के मफादात को सख्त नुकसान पहुंचाया था। यही वजह है कि वर्सलीस मुआहदे के खिलाफ ज़बरदस्त हंगामा हुआ। नेक्स्ट, पहली जंग अज़ीम के बाद चीन में सनतें कायम होनी शुरू हुई। इसके नतीजे में बोर्जुआई और मेहनत कश तबके वजूद में आए। उन समाजी तबकों ने 4 मई की तहरीक में बहुत बड़ा रोल अदा किया। जैसे ही चीनी नौजवानों को इस बात की खबर हुई कि चीन का सांतंग सूबा वर्सलीस मुआहदे की शर्तों के मुताबिक जापान को मुंतकिल कर दिया गया है, वो इस मुआहदे की मुखालफत में उठ खड़े हुए। 4 मई 1919 को पेकिंग यूनिवर्सिटी के तकरीबन 5000 तुलबा एक जगह जमा हुए और चीनी सियासतदानों की मजम्मत की। यहाँ तक कि सियासतदानों के घरों को फूंक दिया गया। बहुत जल्दी मजदूर, कारोबारी और समाज के दूसरे तबके के लोग भी इसमें शामिल हो गए। इस तरह इस तहरीक ने अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इनकलाबियों ने चीन में गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ नारे बुलंद किए। साथ ही गैर मुल्की सामानों की बाइकाट भी शुरू की गई। रिजल्ट्स ऑफ मे 4th मूवमेंट। 4 मई 1919 के चीनी तहरीक के नताइज हस्ब झैल थे। 4 मई की तहरीक की शिद्दत ने गैर मुल्कियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि चीनियों के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई इसका हल निकालना, उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में यूरोप की बड़ी ताकतों ने वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस 1921-22 बुलाई। नेक्स्ट, 4 मई की तहरीक ने ही चीन में नई तब्दीलियों के रास्ते खोल दिए। नेक्स्ट, 4 मई की तहरीक के नतीजे में चीन में मजदूरों और तालिब इल्मों की तहरीक शुरू हुई। नेक्स्ट, 4 मई की तहरीक ने चीन के दानिश्वरों का जहन मार्क्सिज्म की तरफ मोड़ दिया। नेक्स्ट, 4 मई की तहरीक के नतीजे में चीन में तालीम आम करने का रिवाज शुरू हुआ। अब नेचर पर गौर करते हैं। नेचर ऑफ 4th मे मूवमेंट। 4 मई की तहरीक मिडिल क्लास लोगों की सरबराही में हुई थी। इस तहरीक की नौयत कौम परस्ताना थी। हकीकतन यह तहरीक चीन में
गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाज थी। सबसे बढ़ी चढ़ी बात यह है कि इस तहरीक का रंग अवामी था, क्योंकि इसमें समाज के हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था। इसलिए ये तहरीक चीन की तहरीक में ख़ास मकाम रखती है। ज़रा इम्पोर्टेंस पर गौर करें। 4 मई 1919 की चीनी तहरीक चीन की तारीख में ख़ास अहमियत का हामिल है। इस तहरीक ने अवाम को गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ मुश्तइल कर दिया। उनमें वतन परस्ती का जज्बा मुकम्मल तौर पर उभर पड़ा। इस तहरीक से ये बात वाज़ा हो गई कि चीन की अवाम इस नई हुकूमत करेगी जो उन्हें जंगजू फितरत के रहनुमाओं से आज़ाद करा दे। अवाम अब मुल्की इस्लाह के साथ साथ दुनिया के मैदान में भी अपना मकाम कायम करना चाहती थी। इस तहरीक ने चीन के अवाम को साम्राज्यत के खिलाफ सफ आरा कर दिया।